इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन तर्ज हुकूमत है और अक्सर ममालिक में राइज भी है और पाकिस्तान भी बाज़ाब्ता जमहूरी मुल्क है। अगरचे मुल्क सालों मार्शल लॉ की जद में रहा, लेकिन साथ साथ इंतखाबात भी होते रहे हैं और 2018 में मुसलसल आम इंतखाबात हुए, लेकिन हमारी सियासत का चलन नहीं बदला। यूँ कहिए हम तरबियत याफ्ता नहीं हो सके। अब भी ना तो हम अवामी सतह पर दुरुस्त फैसले कर सकते हैं और ना पार्लियामान में वो कुछ हो रहा है जो होना चाहिए। अवामी सतह पर हम न शख्सी खवास को देखते हैं, न पिछला रिकॉर्ड, ना ये देखते हैं कि मुमकिनात क्या है, यानी क्या वो सब मुमकिन है जो एक उम्मीदवार कह रहा है कि वो मुंतखब होकर करेगा, बल्कि बहुत दफा तो एक बिरयानी की प्लेट पर वोट दे दिया जाता है या 2-4 हज़ार रुपए पर उसे बेच दिया जाता है। यहाँ सियासी तरबियत के साथ साथ गुर्बत के मसाइल भी वजह बनते हैं और इसीलिए ये कहना बहुत मुनासिब होगा कि अवाम की गुर्बत हमारे सियासतदानों की खुशबख्ती का बाइस बन जाती है, क्योंकि अपने मसाइल में उलझे हुए ये मजबूर और लाचार सियासी समझबूझ और बसीरत के चक्रों में नहीं पड़ सकते, क्योंकि उनके पास इस बात के लिए कोई वक्त नहीं। लिहाजा वो जाहिरी वादों पर अपना वोट दे देते हैं, फिर ये उनकी किस्मत का फैसला दुरुस्त था या नहीं और बाद में मुंतखब शुदा उम्मीदवार की शक्ल दोबारा देखने को मिलेगी या नहीं, और कोई वादा वफा हुआ या नहीं, और रुकन असेंबली बनकर भी उम्मीदवार किसी की गमी खुशी में शरीक हो या नहीं, इनमें बहुत सारे सवालात का जवाब नहीं आता होगा। यूँ बावजूद मौका मिलने के हमारी सियासी तरबियत नहीं हो पा रही। जो उम्मीदवारों से मुतमईन नहीं होते वो वोट ही नहीं डालते और यूँ बाशऊर वोट ज़ाय हो जाता है। ये तो अवामी सतह की बात थी, लेकिन जिस चीज की माफी नहीं होनी चाहिए वो ऐवानों के अंदर अराकीन की खरीदो फरोख्त है, लेकिन यहाँ भी वही कुछ किया जाता है जो निचली सतह पर होता है। खुद जिस तरह से ये अरकान मुंतखब होते हैं, जब उनकी बारी आती है तो उसी तरह ये लोग खुद बिक जाते हैं। और बहुत बड़ा फर्क है कि जो लोग खुद को सियासी तौर पर बाशऊर समझते हैं वो बिकते हैं तो बहुत महंगे दामों बिकते हैं। ये करोड़ों में खेलते हैं और अपनी कीमत भी करोड़ों में वसूल करते हैं। खासकर सेनेट के इंतखाबात तो सिर्फ खरीदो फरोख्त है, ना नजरिया है, ना सियासत, ना ईमानदारी है, ना वफादारी। तो सोचने की बात ये है कि ये लोग कैसे ऐवाने बाला में बैठने के काबिल हैं। ये खरीदे हुए और बिके हुए लोग कैसे कौम की तकदीर का फैसला करते हैं। क्या उन्हें ये अख्तियार होना चाहिए? यहाँ पूछ-गूछ दोनों की होनी चाहिए, खरीदार की भी और माल की भी। खरीदार की इसलिए कि उसने ज़मीर खरीदा और बिकाऊ माल की इसलिए कि उसने कौम का एतमाद और भरोसा बेचा। लेकिन होता ये है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती रहती हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकती कि आखिर उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दिया ही क्यों जो इस अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते और अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं बल्कि सिक्कों की झनकार और नोटों की कड़क पर फैसला करते हैं। वो बदतरीन लोगों में से एक लोग हैं जो खुद को पैसों के लिए बेच डालते हैं, ना उनकी नीयतें भरती हैं न तिजोरियाँ। ये 5 साल मुकम्मल लूट मार करते हैं और एक दूसरे की खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, हर जरिए से पैसा बनाते हैं और 5 साल काम करके ताहयात पेंशन के लिए भी क्वालिफाई कर लेते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, किसी ज़ाब्ता इखलाक के पाबंद नहीं होते, लेकिन आज के मुखालिफिन कल के इत्तेहादी बनकर अपने लिए सहूलियात लेने में जरा नहीं चुकते। उनका वोट तक आज एक और कल दूसरे का होता है, बल्कि उसी का होता है जहाँ से पैसा मिलता है और ज्यादा मिलता है। हमारे ये सियासतदान जो खुद को कौम के लीडर और रहनुमा गर्दानते हैं, उनको अपने तौर तरीकों पर गौर कर लेना चाहिए और कौम को मजीद बेवकूफ़ बनाने का ये चलन छोड़ देना चाहिए। शाहिद अली खान की रिपोर्ट के साथ आबदा खान, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।